उससे पहले हम देखते हैं क्रिएटिंग जिफ। ठीक है, जिफ जो है ना बहुत मर्तबा जो है ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है जिफ बनाने की। जिफ बेसिकली एनिमेटेड सीक्वेंस होता है फोटोशॉप पे जो बनाया जाता है, बेसिक सी एनिमेशन होती है और उसको हम फोटोशॉप पर भी बना सकते हैं। यहाँ हम आए गए, मैंने यहाँ से 2000 बाय 2000 पिक्सल्स का मैंने कैनवस ले लिया और इसके अंदर जो है ना मैंने यहाँ से मैंने लिखा ये क्या हुआ है इसको? खराब कर दिया मैंने, तेज है। अब देखिए इसके लिए जो है मैंने बेसिकली एक जो है वो मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये जल्दी आ गई क्लास शुरू होने वाली है। हमारी गांधी की क्लास होती थी क्या? ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास आ गई ये इमेज। मैं बेसिकली मैंने एक शेल्फ बनाने के लिए ये कर रहा हूँ। सर उसको मैं यहाँ से रास्टराइज कर दूंगा। अब देखिए ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको आने चाहिए, ये कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी। यहाँ से मैंने इतना ऐसा सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ होता है टेबल का फॉर्मेट तो डार्क हुआ होता है, लेवल आपको बताया हुआ, इमेज पे जाएंगे, लेवल में चले जाएंगे और यहाँ से आप इसके लेवल को थोड़ा डार्क कर देंगे। ये कर दिया, ओके, कंट्रोल डी। तो एक ही इमेज में देखिए क्या हुआ, ये इस टाइप की चीज बन गई। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे करते हैं ऐसा। ठीक है, ये शेल्फ बन गया। क्वारी कर रहे होते हैं सब, इतना डाउनलोड कर रहे होते हैं कि कोई मिल गया भाई खुद बना लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद मेरे पास एक ये इमेज है, चलिए योला। अच्छा अब ये नहीं इसको करनी पड़ेगी, ये नहीं होगा। यहाँ से वाली है यहाँ। तो पीछे का बैकग्राउंड में कुछ और थोड़ी देर कलर कर दो ताकि मुझे ये नजर आ जाए, सिलेक्शन नजर नहीं आती ना। टीचर आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या किया? सिर्फ ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट और बैक डिलीट, स्पेस।
बेसिकली मैंने ये ब्लैक कलर जो है ना यहाँ प्लेस कर दिया। ब्रश भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं और ग्रेडेड भी कर सकते हैं। ये होता है कि वो मैं ब्रश लेकर लगाना बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, अभी मेरे पास एक इमेज आ गई। अच्छा, इसके अंदर सॉरी मुझे ये भी फारिग करना है, इसके मैं पीछे से चाह रहा हूँ कि तो ये मैं सिलेक्शन ले ली, सेलेक्ट करूंगा ऑल्ट प्रेस करके और डिलीट या ऑल्ट बैक स्पेस, या बेसिकली ब्लैक कलर आ जाएगा। और मास्किंग का रूल क्या है कि जहाँ ब्लैक कलर होगा वो नजर ही नहीं नहीं आएगा। है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बेसिकली बॉक्स है। ठीक है, अब इसका मैं दोबारा पहले वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं रिवर्स कलर कर देता हूँ, ये कलर लेकर पीछे लगा देता हूँ और फिर इसके भी नीचे। ठीक है, फिर इसका जो सेंटर है थोड़ा सा डायनामिक चीज अगर करनी है तो इसी का लाइटर टोन ले लिया है। ठीक है, और New इसमें layer. और लेयर लिया और इसको मैंने निकाला। सॉफ्ट ब्रश गॉसियन ब्लेड नहीं लगाया। नहीं, अपना जरूरत नहीं है, छोटी सी मैंने खाली वो करना था। ठीक है, और ये इसके बाद जो है ना मैं एक कोई पीछे टेक्सचर लगा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ मेरा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना इसके पीछे मेरे पास वो कहाँ है, ये देखो वाइट है और मसला है। काम आएगा। कैसे टीचर मैजिक बॉन्ड व्हाइट कलर सेलेक्ट करके हाँ, अभी भी देखो इसमें कुछ है गलतियां हैं। इसका बैकग्राउंड है जो रिमूव किया आपने, सॉरी, इसको जैसे बैकग्राउंड से अलग किया आपने, दोबारा करके दिखाएं। ऐसे ये चीज इसको कुछ नहीं जी जी मैंने लिया, मैं इसको कर दूंगा 5%। मैंने खाली बैकग्राउंड पे क्लिक किया, उसने क्या किया, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर दिया, मैंने बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। यहाँ टॉलरेंस से क्या फर्क पड़ेगा। टॉलरेंस से यही हुआ ना कि अभी अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर दूंगा 32, जितना वाइट हो बैकग्राउंड भी वाइट है और ये मार्कर भी वाइट है। तो ये क्या करेगा, ये मार्कर को भी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने टॉलरेंस को कर दिया लाइक 2 से क्या होगा, सिर्फ यही कलर का व्हाइट को ये कैप्चर करेगा बस। डिलीट किया तो क्या हुआ, इसने मार्कर की भी कुछ एरिया देखो उसने छोड़ दी, सेलेक्ट नहीं किया, और ये कंट्रास्ट तो उसने छेड़ा ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या काम आ गया। अब मैं इसकी जो जो एरिया इसने छोड़ दी है उसको मैं यहाँ लाकर सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफली सा सेट कर देता हूँ। ये खाली आपको समझाने की हद तक है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ सफाई नहीं दिखाऊंगा इसके लिए। इस पूरे में लिक्विफाई का है टीचर। आधा लिक्विफाई भी पढ़ा रहा हूँ या चिप पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अभी चिप बनाना बता। अभी तो मैं पहले आपकी तैयारी कर रहा हूँ, ताकि आप ये तैयारी इसलिए कर रहा हूँ कि आपके सामने ही सारी चीज़ें हो। मैं वो तैयार करके लेकर आता तो फिर वो वाली बात हो जाती कि फिर वो बंदा वो चीज़ नहीं कर पाता। मेरे पास जैसे कि एक ये आ गया और कट मार्कर बना। अच्छा, ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया एक ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा। आप लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं जी, मतलब ये जिप्स जो होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स पे बनते हैं। जी, अब देखो ये मेरे पास एक चीज आ गई। अब मैं इन सबको पकड़ के इस बॉक्स के पीछे ले जाऊँ। ठीक है, ऐसे
ठीक, ये पीछे आ गए। ठीक है, अब मैंने जिप बनानी, मैं जाऊंगा विंडो पे, मैं जाऊंगा यहाँ टाइम लाइन पे। ठीक है, इसमें जाने के बाद ये पूछेगा भाई क्रिएट फ्रेम एनिमेशन या क्रिएट वीडियो एनिमेशन, आप करेंगे फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, ये करने के बाद आप इसके अंदर जो है ना ऐसे यूं भी कर सकते हैं, मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, मगर उसके अंदर क्या होगा, ये सारे इफेक्ट वगैरह सबको बना देगा ना, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने यहाँ से एक न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आप पहले वाला जो है ये, ठीक है, या तो इन सबको आप एक साथ ऊपर लेके आ जाए एक ही मर्तबा में। ठीक है, एक मर्तबा में लेकर आ गए। आप देखिए यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, दो वो बन गई आपकी। इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन है ट्विन का। क्या ऑप्शन है? ट्विन का। ठीक है, सबसे पहले इसको आप कर ले कि भाई ये कब तक चलता रहे। आपने कहा भाई फॉरएवर चलता रहे ना ये लूप। ट्विन पे गए और ट्विन पे आपने कहा कि भाई इसमें जो ना 20 फ्रेम्स आप ऐड कर। कितनी फ्रेम ऐड कर दो? 20, यानी इन दोनों इमेजेस के बीच में 20 फ्रेम टोटल ऐड कर दो आप। ठीक है, और आप यहाँ से कहेंगे ओके। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसका जो ड्यूरेशन है ना वो आपने क्या रखा हुआ है? 0 सेकंड, यानी कभी रुकना नहीं है। और अगर इसको मैं प्ले कर दो, देखें क्या होगा। ये देखें, ये पूरी लूप चल रहा है। और ये 24 दो उस पे काम किया था और फिर 20 वो करके एग्जैक्टली। मगर आप 20 अलग अलग लेयर पर भी काम कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्टकट बताया। अगर आपको कस्टम चीज बना रहे हो, अब आप एक बॉल के एनिमेशन बना रहे हो, बॉल को वहां से नीचे लेकर आओगे, फिर नीचे से दोबारा लेके जाओगे, तो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एक छोटी सी एनिमेशन है। अच्छा, इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ आने के बाद ये आखिरी लेयर है ना, ये आखिरी लेयर आने के बाद एक और कॉपी हो, 3-4 आपने कॉपी ले ली। ठीक है, फिर इसके बाद एक और नई लेयर ली, और एक और नई लेयर लेके आने के बाद आपने क्या किया, इन सबको पकड़ के कर दिया, सॉरी, इन सबको पकड़ के आपने कर दिया आखिरी लेयर के बाद यहाँ से नीचे। ठीक है, फिर आप इसको और इसको पकड़ लोगे और दोबारा वही काम करोगे। अब क्या हो जाएगी आपकी एनिमेशन? जाएगी भी और आएगी। रुकेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये करने के बाद आप क्या करोगे, सेव करना है इसको। फोटोशॉप की फाइल को आपको पता है सेव कैसे होती है। आप यहाँ से फाइल पे जाएंगे और यहाँ करेंगे सेव फॉर वेब। फोटोशॉप की फाइल को आप नॉर्मल बताया सेव एज करके कर देंगे, मगर जिप कैसे सेव करेंगे, सेव फॉर वेब पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बस जिप सेलेक्ट करनी है आपने, बस। और आपने यहाँ से कर देना है सेव। ठीक है, मार्कर लिख दिया आपने, अभी कर दिया। अभी आपकी जिप सेव हो गई। अभी कुछ ऐसे वो ये सिलेक्शन में रह गया है, माफ फरमाइएगा मुझे आप लोग।